नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रीट वाला में स्वागत है। बात कर रहे थे हम मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो आने वाली रीट पात्रता परीक्षा और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। इससे इससे पहले पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ पॉइंट्स की बात कर ली थी, तो और बाकी बचे हुए पॉइंट्स की बात हम इस पार्ट में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बात ना करके डायरेक्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 में क्या क्या है? आर्टिकल 19(1) में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जो निम्न प्रकार है। कौन कौन सी है वो? पहली है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है शांतिपूर्वक व बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता। तीसरी है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है घूमने फिरने स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता। पांचवी है रहने व बसने की स्वतंत्रता। और छठी है व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। पॉइंट मूल संविधान था, उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 19(1)(f) में उल्लेखित संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2012 में आर्टिकल 19(1)(c) में सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता जोड़ी गई। प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग माना जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा में दामोदर स्वरूप सेठ तथा प्रोफेसर के.टी. शाह ने प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में भी है। नेक्स्ट पॉइंट है ADR बनाम भारत संघ 2002 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है PUCL बनाम भारत संघ 2013 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि चुनाव में नोटा विकल्प उपलब्ध करवाना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2002 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाना फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ 2016 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य किया गया था, वर्तमान में स्वैच्छिक है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 के मामले में निर्णय दिया गया था कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 19(2) से 19(6) में उन प्रावधानों का उल्लेख है जिनके आधार पर इन स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। देश की एकता एवं अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, अन्य देशों के साथ संबंध, लोक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, मानहानि, न्यायिक अवमानना, अपराधों की मध्यवर्ती सदाचार, ये सारे क्या है जो आर्टिकल 19(2) से 19(6) के जो प्रावधान है स्वतंत्रता के, उनकी ये जानकारी है। नेक्स्ट पॉइंट है घूमने फिरने स्वतंत्र विचरण तथा रहने बसने की स्वतंत्रता पर SC के हितों के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 20, इसमें 3 बातों का उल्लेख है। आर्टिकल 20(1) जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस व्यक्ति को उस समय के कानून के तहत ही सजा दी जा सकती है। आर्टिकल 20(2) के अंदर क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। और आर्टिकल 20(3) में क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी जो आर्टिकल 20 है, इसमें जो 3 बातें कही गई है, उनमें पहली बात यह है कि अपराध जिस समय होगा तो सजा भी उसी के हिसाब से मिलेगी। आर्टिकल 20(2) के अंदर कहा गया है कि एक अपराध करने के बाद उससे ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी में बात कही गई है कि वह अपने स्वयं के लिए गवाही देना बाध्य नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में इसी धारा के आधार पर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट तथा लाई डिटेक्टर पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट महिलाओं तथा देश के विरुद्ध अपराध किए जाने पर इस प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं। सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में निर्णय दिया गया कि गरिमा के साथ जीने तथा विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है बेगम हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि हर व्यक्ति को अपने मामलों की शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 21 का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट कपिला हिंगोरानी को भारत में लोक हितवाद की जननी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कपिला हिंगोरानी को भारत में लोक हितवाद की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि सभी व्यक्तियों को इलाज देना आर्टिकल 21 का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से रक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2001 के मामले में भोजन के अधिकार को आर्टिकल 21 का भाग माना। नेक्स्ट पॉइंट पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2004 के मामले में निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 का भाग माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 के मामले में निर्णय दिया गया कि मरने का अधिकार आर्टिकल 21 का भाग है नहीं है, लेकिन असाध्य बीमारी हो जाने पर मेडिकल के निर्देश पर मरने दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रामलीला मैदान रेफरेंस 2012 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि नींद लेने का अधिकार भी आर्टिकल 21 का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले में निजता के अधिकार को एक बार फिर आर्टिकल 21 का भाग माना है। नेक्स्ट पॉइंट नवतेज और कौर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि समलैंगिक संबंध आर्टिकल 21 का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत व्यभिचार को आर्टिकल 21 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन कोज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमायुक्त मरने का अधिकार भी शामिल है, अर्थात व्यक्ति का अंतिम संस्कार गरिमायुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संथारा जैनों में प्रचलित प्रथा है। निखिला सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2015 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने संथारा पर आर्टिकल 21 के उल्लंघन के कारण रोक लगाई गई थी, लेकिन इसी मामले में बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस रोक को हटा दिया। आर्टिकल 21(a) की बात करें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा वर्ष 2000 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटाचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया। इसने 2002 में अपना प्रतिवेदन दिया। इसी आयोग की अनुशंसा पर 86वां संविधान संशोधन किया गया। आर्टिकल 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख यहाँ है, जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को कारणों को जानने का अधिकार है। वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त अधिकार दुश्मन देश के लोगों तथा निरोधक विधियों में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को अधिकतम 3 माह का तक गिरफ्तार रखा जाता है। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 इसके तहत मानव के व्यापार तथा बेघर पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 23 में बेगार शब्द का ही प्रयोग हुआ है। आर्टिकल 23 में यह भी उल्लेखित है कि लोकहित में काम करवाया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 24। इसके तहत बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। इसमें यह स्पष्ट है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में भी है। आर्टिकल 25 की बात करें, आर्टिकल 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण और अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलती है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है आर्टिकल 25 के अंतर्गत धर्म परिवर्तन करने की भी स्वतंत्रता है। हालांकि इस प्रकार की शब्दावली संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दबाव व आर्थिक प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन करने पर राज्य रोक लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 25 में यह भी उल्लिखित है कि ये सभी स्वतंत्रताएं लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राप्त होगी। आर्टिकल 25 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि सिखों द्वारा कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 25 में उल्लेखित है कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी धार्मिक संस्थान समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 25 में उल्लेखित है कि यहाँ हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध, सिख भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 25 के आधार पर इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को हटा दिया गया। यानी आर्टिकल 25 के आधार पर दो केरल में मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उसमें महिलाओं का का प्रवेश होता था, उस पर रोक लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 25 में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। आर्टिकल 26 सभी व्यक्तियों को धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उन संस्थाओं का प्रबंधन करने, जंगम, चल व स्थावर अचल संपत्ति अर्जित करने, उस संपत्ति का समुचित उपयोग करने का अधिकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिकल 25 में यह भी उल्लेखित है कि उपयुक्त अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 27 राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नोट, आर्टिकल 28 में यह भी उल्लेखित है कि धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ASR बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारभूत मूल संरचना है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के किसी भी आर्टिकल में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। नोट, अल्पसंख्यकों का निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, जैन 2014 से अल्पसंख्यक है। संविधान के तहत अल्पसंख्यक का निर्धारण भाषा और धर्म के आधार पर किया जाता है। आर्टिकल 29 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्था, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। नोट, आर्टिकल 29 में यह भी उल्लेखित है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 30 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। मूल संविधान के आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन के आधार पर आर्टिकल 300A नामक नया आर्टिकल जोड़कर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। यह हमारा संविधान संशोधन से संबंधित मूल अधिकार के बारे में आर्टिकल 30 तक हमने बात कर ली है। नेक्स्ट बची हुई बाकी की जो आर्टिकल 31 से 35 तक है वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने तैयारी को ऐसे ही एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहें। और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।